हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवी यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों ने FYUP सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में BA BSc BCom आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चों ने अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है। और आप सभी बच्चों का कॉपी चेक जो होने वाला है वो आप देखिए न्यू रूल्स के थ्रू होने वाला है। बोले क्या नया रूल्स है, आइए बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं। इसे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप हमें न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे देखिए जरूर जोड़ना है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा आप सही बच्चों के जो भी अगर अपडेट आएगा सबसे पहले वहां शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आप सही बच्चों को बता दूं कि पहले आप सही बच्चों जो कॉपी चेक होता था वो आपको मालूम होगा कि पहले जो ग्रेजुएशन चलता था वो 3 साल ग्रेजुएशन चलता था। अब जो देखा जाए 2022 से ये जो ग्रेजुएशन का प्रोसेस है वो 4 साल का हो चुका है। ठीक है, जिसमें 2022 में कुछ सिलेबस था, फिर 2023 से परमानेंट उस सिलेबस को रख दिया गया है बीबीएम की यूनिवर्सिटी में। तो 2023, 2024, 25 ये आगे के कुछ सालों में यहाँ सेम सिलेबस से पेपर होने वाला है। आप सही बच्चों ने अपना पेपर कंडक्ट करवाया होगा, जिसमें मेजर का, माइनर का, MDC का, AEC का, बताइए जो आपका एसी हिंदी या इंग्लिश आपने जो रखा होगा, या फिर सेट पेपर जिसमें आपका डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल कंपटीशन था। VAC पेपर आपने अंडरस्टैंडिंग इंडिया या फिर आपने बेसिकली हेल्थ वेलनेस का पेपर दिया होगा। ये सभी पेपर आपने कंडक्ट करवाए होंगे। आप सही बच्चों का जो कॉपी चेक होता था, पहले देखिए क्या होता था, कॉपी से सारा का सारा पेपर कंडक्ट होता था। आपका जहां भी सेंटर पड़ा है वो होम सेंटर पर कंडक्ट होता था। होम सेंटर से सारा का सारा कॉपी जो रहता था वो आसपास के किसी कॉलेज में बेसिकली क्या होता था, जाता था कॉपी। ठीक है, मतलब कहा जाए कॉपी शेयरिंग होता है, क्योंकि अगर आपको मालूम है होम सेंटर में अगर कॉपी चेक होगा तो असली बात है भैया वो कॉलेज का टीचर जो रहेगा, अगर किसी स्टूडेंट से अच्छा जान पहचान है या आप तो समझ लीजिए क्या बोलना चाहता हूं, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी देखा जाता है। इसलिए क्या होता है, कॉपी को पहले एक्सचेंज किया जाता है। मतलब आसपास के हो सकता है किसी लगभग 40-50 किलोमीटर के एरिया पे किसी न किसी कॉलेज से आपका कॉपी को इंटरचेंज किया जाता है और उस कॉलेज के टीचर क्या करते हैं, आपका कॉपी चेक करते हैं। लेकिन ये बात बेसिकली जो टीचर्स रहते हैं उनको मालूम नहीं रहता कि किस कॉलेज का कॉपी किस कॉलेज में जाने वाला है। तो पहले जान लीजिए आपका कॉलेज बेसिकली पहले क्या होता है, आपका जो कॉपी चेक होगा वो आपके खुद के कॉलेज में चेक नहीं होगा, वो या तो अदर कॉलेज में जाएगा या तो ये सारा का सारा जो कॉपी रहता है ना वो यूनिवर्सिटी जाएगा। यूनिवर्सिटी जाएगा और यूनिवर्सिटी जाने के बाद क्या होगा, कुछ कॉलेज के टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा और आप सभी बच्चों के कुछ कॉलेज के टीचर को अपॉइंट किया जाएगा जो मोस्टली धनबाद और बोकारो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन कॉलेजों से, और उन टीचर्स को बुला के आप सही बच्चों का जो कॉपी रहेगा वो चेक करवाया जाएगा। अगर हम इतिहास की बात करें, मतलब कुछ सालों के पहले बात करें, हमारे यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों बता दूं कि जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, ठीक है, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर रखवा तो दिया FYUP में, लेकिन इसके चेक करने के लिए कोई पार्टिकुलर टीचर नहीं। अब बोले भैया क्या इसका साक्ष्य है, भैया आप मेरा बात मत मानो, आप इंटरनेट पे अवेलेबल जानकारी होगा या फिर मेरे चैनल को बता दें कि ये वीडियो भी बना हुआ था कि जो बीएड कॉलेज के टीचर्स रहते हैं वो चेक करते हैं आपसी बच्चों को कॉपी, या बीएड कॉलेज में जो बच्चे बेसिकली जो पढ़ रहे हैं, जो सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 में होंगे, उनसे आपसी बच्चों कुछ कुछ कॉपी के सब्जेक्ट चेक कराते, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास टीचर्स ही नहीं अवेलेबल। अभी आपने हाल ही में डिजिटल एजुकेशन का पेपर दिया होगा या मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन थिंकिंग एनालिसिस का पेपर दिया होगा। ये पेपर इस साल 2022 से बता रहा हूं, 2022 के बाद 23, 22 के बाद 22 को आया था, 23 का 2024, 2025 माफ करिएगा, 22 का पेपर 23 में हुआ था, 23 का 24 में हुआ था, 24 वाला सेशन का 25 में हुआ। इस साल सबसे इजी पेपर था जो कि आपका डिजिटल एजुकेशन था या मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन। इसके पहले के अगर आप ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पे चेक करोगे भाई वहां टफेस्ट पेपर आता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला क्या करता था, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है लगभग क्या रहता है किसी पार्टिकुलर, अगर आप चेक करोगे ना, हमने एक साल चेक किया था जहां पर एक पेपर था इनका पहले, जिनका नाम था शायद ग्लोबल सिटीजनशिप, ये किसी पार्टिकुलर वेबसाइट से आया हुआ। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे वो किसी पार्टिकुलर वेबसाइट से आए हुए थे। शायद वो, अगर मैं सही हूं तो कुछ UN नाम से कोई वेबसाइट था, क्योंकि लगभग हमने जब पढ़ाया था बच्चों को तो उस टाइम हमें आइडिया था कि भैया इस वेबसाइट यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन पे उठ गया था, क्योंकि वो पेपर पूरा पूरी करंट अफेयर से पूछा गया। और हम सभी देखिए जो है बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करते हैं तो हमें मालूम रहता है कि किस वेबसाइट से हमें क्या कंटेंट मिलने वाला, करंट अफेयर्स की सारी चीज मालूम रहता है, तो वहां से वो कॉपी पेस्ट हो गया था। आप सही बच्चों ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर दिया होगा, पहले ये पेपर 100 नंबर का आता था, 100 से अब 50 में किया गया। लेकिन आप सही बच्चों ने देखा होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन लिखा हो 50 नंबर, हेल्थ वेलनेस का पेपर में लिखा गया वहां पर, अगर मैं सही हूं तो शायद 100 नंबर लिखा हुआ है। तो खुद ब खुद देखिए यूनिवर्सिटी कंफ्यूजन कि भैया ये पेपर 50 का है या फिर 100 का है।
तो जहां तक मैं सही हूँ, शायद ये पेपर 100 नंबर का रहता है, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहता है। तो आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, 50 का रखो, 100 का रखो, आपने कितना लाना है भैया, 40% लाना है। तो आप सही बच्चों का देखिए, जो कॉपी चेक होता था पहले नॉर्मली क्या होता था, आप सही बच्चों को कॉपी अदर कॉलेजेस जाता था, लेकिन अब क्या है, ये सारा का सारा कॉलेज से कॉपी नहीं मिलता, अब जाएगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आएंगे टीचर्स या जो हाईली जो नॉलेज वाले टीचर रहते हैं उनको बुलाया जाता है, और आपका टीचर जो बेसिकली टीचर्स रहेंगे वो आपकी कॉपी एग्जामिन करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सही बच्चों ने अपना पेपर कंडक्ट किया, आपने जिस भी पेपर में जितना भी लिखा है एक जगह नोट डाउन करके मार्क करके लिख लीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप अपने हिसाब से जितना भी लिखा हो, आपको लगता है कि रफ स्कोर मान लो कि भैया आपने 65 करे, आप 60 ही नंबर लिख लो, मैं मानता हूँ 60 नंबर लिख लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, बस आप उस दिन मिला लेना, आपने जितना भी लिखा हो उतना नंबर आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, कभी नहीं मिल सकता। ये आज का नहीं है, ये हमने जब 16-19 सेशन का स्टूडेंट है भाई, हमने पूरा, हमारे टाइम 100 नंबर का, मैं सही तो 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, मैं पूरा लिखा था, अच्छे से लिखा था, हर साल सही था, लेकिन फिर भी पूरा नंबर नहीं मिला, 60 या शायद 65। तो क्या ही उम्मीद रखना। उसके बाद लगातार हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिए, फिर भी उतना नंबर कभी नहीं आया। तुम समझ के भाई इस यूनिवर्सिटी में आप कितना भी लिख लो, अपने मेहनत से कभी भी लिखोगे नंबर नहीं देगा, लेकिन आप किसी बुक से चोरी करो, ठीक है, चुटके से लिखो, तो आपको भाई भर भर के नंबर यहाँ मिलने वाले हैं। और वो मैथ का तो बात ही अलग है, जैसा कि आप सभी बच्चे डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल होगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, ये सब पूरा आपका ऑब्जेक्टिव है, ओएमआर सीट पे चेक होना चाहिए। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि भैया ओएमआर सीट पे चेक, मतलब जो ओएमआर बेसिक मशीन रहता है उससे चेक होना चाहिए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आपको, क्योंकि आपको तो देखिए आपको मालूम है कि कितना सही है कितना गलत है, आप मार्क कर लेना, आपको उतना नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप सभी बच्चे जितना लिख के आएंगे ना, जितना डिजर्व करते हैं ना, और जो बेसिकली डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको उतना नंबर नहीं मिलता है। इसलिए कॉपी चेक पे आप भरोसा ना करें। मैं यही बोलूंगा कि भैया आपने अपना काम करके आया, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपी इसी प्रकार से चेक होता है। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो भैया क्या बोल रहे हैं, लेकिन भविष्य में जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद, आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे, हाँ भैया ने बताया था, और वही चीज यहाँ पर घटी हो आपसे बच्चों के साथ। इसलिए आप सभी बच्चे फिलहाल अभी सेमेस्टर 2 की तैयारी में लग जाइए, अपने जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उनको पढ़िए, मेजर पढ़िए, क्योंकि आपसे बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अभी पढ़िएगा तो आपके लिए धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा सारा टाइम पे, और आपके लिए सही रहने वाला है। तो हमने सिलेबस का भी वीडियो बना दिया था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दिया था, ये सारी चीज हमने बताई है, तो वहां से जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।